नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आने वाला है दीपावली का त्योहार और इस त्योहार में हर कोई खरीदारी करता है और कहते हैं दीपावली के समय खरीदा जाने वाला सामान शुभ फल ही देता है, वो कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि दीपावली में चांदी के कौन सी चीजें आपको खरीदनी चाहिए जिससे कि आपको शुभ फल मिलेगा। वो कौन सी चीजें हैं चांदी की जिन्हें आपको जरूर खरीदना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर बढ़ सके। चांदी की कौन सी 5 वस्तुएं घर लाएं? इस दीपावली धन, वैभव और समृद्धि पाएं। चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर में कैसे कराए धन की आपूर्ति। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, दिवाली का त्योहार आने वाला है और ऐसे में हर कोई खरीदारी में जुट जाता है। आज आप दर्शकों को बताइए कि दीपावली के समय चांदी की कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ साबित होंगी, यानी कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदने से धन वैभव की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से सीप में मोती का जन्म होता है और सीप जल में, समुद्र में, नदियों में पाई जाती है, उसी प्रकार से रजत पाद पर यानी चांदी के आसन पर 5 चीजें सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं लक्ष्मी के निमित्त। चांदी के पात्रों में, चांदी के आभूषणों में श्रेष्ठतर चीज लक्ष्मी को भी ये बहुत पसंद है और गणेश को भी ये पसंद है। चांदी के बर्तन जैसे थाली, ग्लास, लोटा, चांदी के लक्ष्मी और गणेश, देवताओं के लिए चांदी के मुकुट, चांदी का कलश, चांदी का नारियल और इवन चांदी के बिल्वपत्र तथा चांदी के कमल, जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इन चीजों को घर में लाने पर श्रेष्ठतर लाभ लाने पर नहीं होते, वो तो होना ही है। जैसे ही वो इन चीजों का क्रय करके घर लाने के लिए चल देता है, उसी समय से ही उसके मस्तिष्क में प्रसन्नता की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और घर लाने के बाद संकल्पित और न्यास करके उनका पूजन करने के उपरांत पूजा स्थल पर रखने पर या इनका उपयोग करने पर शरीरम चंद्रमा स्यातः, शरीर भी चंद्रमा है, शायद चांदी से ही बना है। जल 90% शरीर में है, इस कारण से चांदी के धातुओं से लक्ष्मी का जिस प्रकार से अन्योन्यासित संबंध है, उसी प्रकार मानव का भी चांदी से अन्योन्यासित संबंध वैभव, संतुष्टि और शांति, चित्त में शांति देने की पूरी पृष्ठभूमि बनाता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। दर्शकों, आज है तारीख 14 अक्टूबर, दिन है शनिवार और नक्षत्र है पुष्य। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, इसके बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताइए मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या कहते हैं उनके सितारे, कैसा रहेगा उनका आज का दिन, साथ ही आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करना चाहिए। कर्क और पुष्य का संयोग बहुतायत श्रेष्ठ कहा गया है और कर्क में कारकत्व जहां मंगल को प्राप्त होता है, वहीं पुष्य में कारकत्व शनि का प्राप्त होने के कारण धधकती हुई आग को हवाएं दे दो, ऐसा युग्मक बनता है। देखो ये हवाएं किसे उठाती हैं और किसे गिराती हैं 12 राशियों में। देखो
मेष, विभाजित संकल्प, अपूर्ण संकल्प या अपूर्ण निर्णय आज पूर्णता की तरफ अग्रसरित होता है। आज अवशिष्ट कार्य यानी बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने का दिवस है। प्रश्न, शारीरिक पीड़ा विशेषकर चंद्रमा के प्रभाव से वामांग में होने वाली पीड़ा सायंकाल तक राहत या समूल नष्ट हो, ऐसी संभावनाओं से इंकार कदापि नहीं। मिथुन, चांदी के पात्रों में और चांदी के पात्रों के ऊपर दिया जाने वाला चंद्रमा को अर्घ्य या जल आज सर्वश्रेष्ठ चिंतन को सुमति के मार्ग से संकल्प में तब्दील करा देता है। कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं आज। कर्क, दोनों हाथ में लड्डू हैं आज, कर्क भी और पुष्य भी। जिधर कदम बढ़ाएंगे लक्ष्य अपने आप आपके समक्ष खींचता हुआ उसी तरह आएगा जैसा नदियां समुद्र की तरफ खींचती जाती हैं। सिंह, घोर अंधकार और निराशावादी विचारों के मध्य चमकती हुई एक चांदी जैसी लकीर आपके संस्कार को तब्दील कर, विचारों में पूर्णतः परिवर्तन कर, पुराने पथ यानी पुराने मार्ग से नए मार्ग की तरफ अग्रसरित करने के लिए पहला कदम बढ़ाती है। कन्या, वैमनस्यता, विवाद, अनसुलझे पारिवारिक झगड़े, इनकी निवृत्ति का समय है आज। इन पर चर्चा हो या चिंतन हो या इनको समाप्त करने का संकल्प हो। वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी कि तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में। उनके सितारे क्या कहते हैं, साथ ही आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। वाद विवाद, प्रतियोगिता, व्यापारिक प्रतिष्ठान, क्रिकेट का मैदान, कहीं भी हो आप, लेकिन वाक्पटुता से, बुद्धि बल से ही आज अपने श्रेष्ठतर कार्यों को सिद्ध करने में सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। वृश्चिक, सलाह ले या न ले, मशविरा ले या न ले, आज तो प्रातः काल से ही आने वाला विचार सुमति पर आरूढ़ होकर आता है। केवल क्रियान्वित करने की देर है। क्रियान्वित करते ही कुछ का कुछ यानी उत्कर्ष की अवस्था प्राप्त है। धनु, घर के अंदर चलने वाली पारिवारिक क्लेश, परिवेश में और वातावरण होने वाले विरोध आज स्वतः समाप्त या लुप्त प्राय जैसे दिखते हैं। मकर, कारण और क्रिया यानी परिणाम और क्रिया के बीच की समीक्षा का दिवस है आज। पुष्य, तार तार करता है यानी आज आलोचनात्मक मूल्यांकन श्रेष्ठतर रहता है। कुंभ, राज्य के निमित्त, परीक्षाओं के निमित्त, प्रतियोगिता के निमित्त या अन्य किसी प्रयोजन के निमित्त जिसका उद्देश्य दूसरों के परोपकार से संबंधित है कि पूर्ण होने का दिवस है, संकल्प लेने का दिवस है। मीन, भीतर से चलने वाली अंदरूनी वैचारिक भिन्नता, व्हाट यू कॉल ओपिनियन डिफरेंस, जो आपके भीतर ही चल रहा था, निर्णय लेते थे, बदल देते थे, निर्णय में अडिग नहीं रहते थे, उन निर्णयों पर स्थिर रहने का दिवस है आज। दर्शकों, दिवाली का त्योहार आने वाला है और सबकी खरीदारी जोरों पर है।
ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि चांदी की खरीदारी किस तरह करें, साथ ही कौन सी चांदी की वस्तुएं खरीदना आपके लिए इस दीपावली शुभ साबित होंगी। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में आप दर्शकों को बताइए कि दीपावली में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने का विशेष महत्व होता है, लेकिन चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने से किन फलों की प्राप्ति होती है, उससे कैसे बदल सकती है हमारी किस्मत। देखिए, इसमें जो चांदी को रजत कहते हैं और रजत समुद्र से उत्पन्न है, लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न है, भाई बहन का संबंध हो जाता है। और ये इस कारण से इनके बने हुए आभूषण या गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां या सिक्के जो भी पूजा स्थल पर आप रखते हैं, तो वस्तुतः गणेश और लक्ष्मी की जो आकृति है, ऊर्जा का प्रवाह उसी आकृति से होता है। यहां तक प्रमाण में है कि आप यानी प्रेयर करने वाला भक्त जो आकृति अपने मस्तिष्क पे रखता है, वही आकृति चांदी के गणेश और लक्ष्मी पर या मूर्तियों पर, विग्रह पर वही स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि चांदी में रिफ्लेक्शन रजत सीप महुभास जिम, जब आपकी दृष्टि पड़ती है तो दाहिनी आंख आपका सूर्य होने के कारण चांदी के बने हुए गणेश और लक्ष्मी से जो ऊर्जा का प्रवाह बनता है वो चंद्रमा को पुष्ट करता है, इसलिए वैभव और लक्ष्मी मिलना बिल्कुल तय होता है। साथ ही मंगल का युग्मक बन जाने के कारण कर्ज जैसे अवशिष्ट लंबित धनों को भी समाप्त करने का, लुप्त प्राय करने का प्रमाण माना गया। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताइए वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज के दिन महा उपाय करने की जरूरत है। 3 राशियां मिथुन, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशियों को ताड़ के पत्ते पर अपने इष्ट का चित्र अंकित किया जाए और 3 ही यानी मिथुन का सिल्वर यानी सफेद चावल, वृश्चिक यानी लाल चावल और मीन यानी पुनः सफेद यानी लाल और सफेद चावल ताड़ के पत्ते पर पूजा स्थल पर रखने पर तीनों ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। धन प्राप्ति अवशिष्ट यानी लंबित धन को लाने में कामयाब होती है। कर्ज समाप्त करने की मार्ग त्वरित इन राशियों के लिए श्रेष्ठ है। आज है शनिवार का दिन। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताइए आज के दिन का क्या है शुभ रंग और शुभ अंक। आज केवल 2 ही शुभ अंक 4 और 1 यानी 1 और 4 10 या 22 31 13 यानी जहां भी 4 का युग्मक और 1 का युग्मक बनता है ये श्रेष्ठ है। रंगों में हल्का लालिमा लिए हुआ प्रातःकालीन सूर्य के उदित काल का रंग या सूर्यास्त के समय का रंग और चांदी जैसे धातु के रंग श्रेष्ठतर कहे गए हैं दान, धान और परिधान के निमित्त। दर्शकों, शुभ रंग और शुभ अंक जानने के बाद वक्त हो चला है जुड़ने का आज के हमारे पहले कॉलर से। क्या प्रश्न है इनका, आइए जानते हैं। जी प्रणाम, मेरा नाम अंशिका कुमारी है। मैं गुमला झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 88 टाइम 3 से 4 के आपसे ये है कि मेरी शादी कब होगी, मुझे जानना है कैसे से होगी, कृपया ये बताएं। शनि का जो कारकत्व है सप्तमी इसमें 29 वर्ष 29 years 11 months 7 days 6 hours 3 minutes 7 seconds ये सैटर्न की ऑर्बिट है, यानी 29 वर्ष 11 माह यहाँ आपकी शादी संपन्न होती है। उसके पहले पृष्ठभूमि बनने का मार्ग आप प्रशस्त करें, जरूर करना पड़ेगा, अन्यथा 31 और 36 में भी शादी होने के प्रमाण सप्तमेश शनि पर देखे गए हैं। उसमें भी आपका नीम करैला चढ़ा, द्वादश बृहस्पति वो भी अकेला, इसलिए चय का रेखा 10 नेत्रहीनम ददामि भोज्यम न ददामि वित्तम, जो ये उपाय है इसको अवश्य किया जाए तो फिर 42 दिन बाद पृष्ठभूमि बनने की स्थितियां स्वतः शुरू हो जाती हैं।
जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज के अंतिम कॉलर। आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। उत्तर प्रदेश मऊ से बोल रही हूँ। मेरा नाम सविता देवी है और बेटे का नाम शिवम प्रजापति है। डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1997, दिन मंगलवार 2:10 पे। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। शिवम की माता श्री, मीन का शनिश्चर पड़ा है आपके पुत्र के चतुर्थ भाव पर। दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी, कैसी पड़ी है ये मीन की शनिचरी। रहीम खान खाना भी इससे एग्रीड है, सहमत है, और तुलसी भी कवितावली में सहमत है। इन दो विद्वानों के मत से मैं भी सहमत हूं। बेटे के मस्तिष्क का में विचलन है। मानसिक चिकित्सकों की मदद आपको लेनी पड़ेगी, अन्यथा एकाग्रता से रहित मस्तिष्क होने के कारण जब तक मन स्वस्थ नहीं तब तक शरीर स्वस्थ होने के प्रमाण नहीं देखे जाते। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। भावना जी, किसी भी व्यक्ति के खुशहाल जीवन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, और वो है सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति। तो आज आप दर्शकों को बताइए कि सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए 5 चमत्कारी उपाय क्या हैं? सुख और समृद्धि कौन नहीं चाहता कि उसके घर में यश हो, कीर्ति हो, और साथ ही साथ में धन, लक्ष्मी जो है वो हमेशा विराजमान रहे। ऐसा कौन नहीं चाहता। लेकिन इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि कुछ ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जिससे कि लक्ष्मी जी आपके घर में आए तो सही, लेकिन कहीं जाए ना। इस चीज़ का खास ध्यान आपको रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, हम देखिए, धन और वैराग्य और साथ में यश और कीर्ति आपको अपने घर में मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको कुछ खास ऐसे नियमों का पालन करना होता है। तो आज के दिन में मैं आपको 5 ऐसे महा उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपके घर में धन, लक्ष्मी, वैराग्य सबकी आपको प्राप्ति होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उपाय के साथ। आपको करना क्या है, आज के दिन में आप जल ले लीजिए, साफ जल ले लीजिए। उसमें 5 बूंदे आप गंगा जल की डालेंगे और 7 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं। इसके बाद आप इस जल को कोशिश कीजिए कि तांबे का लोटा अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। तांबे के लोटे के ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। उसके बाद आप उसे विष्णु भगवान के सामने रखिए और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। 11 या 21 बार आप कर सकते हैं। और उसके बाद अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर में, सबको आप थोड़ा थोड़ा जल जो है वो दे दीजिए। और तुलसी के जो पत्ते हैं वो आप खुद ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स वहाँ रह रहे हैं, जिनको आप वो जल दे रहे हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, दरिद्रता नहीं आएगी। तो ये तो हो गया पहला उपाय। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ऐसा नियम होता है जिसको हर घर में और हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना भी चाहिए। यानी कि घर की पहली रोटी जो होती है वो हमेशा गाय को खिलानी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, और एक रोटी जो होती है वो जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियों के लिए छोटे छोटे दाने आप रोटी के बनाकर उनको डाल सकते हैं। एक ऐसा नियम है जो कि हर घर में इसका पालन होना चाहिए। भावना जी, अगर घर में पैसे की बचत नहीं हो पा रही, आमदनी है लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा हैं, तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या खास उपाय है आज के दिन? अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, यानी कि पैसा आता तो है लेकिन जाता नहीं है, या बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, अचानक से आप देखते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस जो हैं आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप अपने किचन में, यानी कि साउथ ईस्ट का जो आपका दिशा है या किचन जहाँ आपने बना रखी है, वहाँ पे शाम के समय या रात के समय आप एक बाल्टी में पानी भर के रख दीजिए। और साथ में आपके जो वॉशरूम है, यानी कि जो बाथरूम है, वहाँ पर भी रात के समय आप एक बाल्टी भर के रख दीजिए। सुबह उठकर आप उसे कोशिश कीजिए कि आप उसे पेड़ों में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जो खर्चे हैं वो कम होंगे, साथ ही साथ में जो धन है वो आएगा भी और रुकेगा भी। भावना जी, कई बार लाख प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो लाख परिश्रम के बाद भी सफलता ना मिलने का क्या कारण है, साथ ही इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं?
कई बार हमने देखा है कि हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने हिसाब से हम 100% हर चीज़ में इनपुट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें रिटर्न्स नहीं मिलती, यानी कि धन जो है हमारा वो आता ही नहीं है हमारे घर में। तो ऐसा क्या उपाय करें आपके लाइफ में जो रुकावटें हैं धन को लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के, वो जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। आपको करना क्या है, जो नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है, फ्राइडे के दिन आपको जो माँ लक्ष्मी है उनके आगे पंचमुखी दीपक जलाएं और इसी के साथ साथ आपको उसी रोज़ किसी भी मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी के, विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के गुड़ और चने जो है वो बांटने हैं। या तो जो मंदिर के बाहर ही कुछ लोग ऐसे मिल जाए आपको जिनको आप प्रसाद के रूप में ही बांट सकते हैं, और उस प्रसाद को आप घर पे वापस लेके नहीं आएंगे, ऐसा कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ आप उस दिन खास तौर पे शाम के समय अगर आप लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ कर लेते हैं तो आप बिल्कुल देखेंगे कि, और ऐसा आपको 7 फ्राइडेज करना है लगातार। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका धन में जो आने में रुकावट हो रही थी वो नहीं आएगी, और साथ ही साथ में जो कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। भावना जी, कई बार लोग कर्ज ले लेते हैं लेकिन उसे चुका नहीं पाते, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन क्या खास उपाय हैं? कई बार हमने देखा है कि हमारे जीवन में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ जाता है और वो हम उतारना भी चाहें तो नहीं उतरता। इसी के साथ साथ कई बार हम बिजनेस पार्टनरशिप्स ऐसी करते हैं जिससे कि हमारे पार्टनर्स के साथ नहीं बनती और हमारे घर में तनावपूर्ण माहौल बन जाता है, जिससे कि हमारी फैमिली के ऊपर भी बहुत गलत असर पड़ता है। तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में आप हमेशा कर्ज मुक्त रहें? आप हर फ्राइडे को लक्ष्मी जी को इत्र दीजिए और उसी के साथ साथ शाम के समय खीर का भोग लगाइए। पंचमेवे की खीर होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कर्जा आप पे नहीं चढ़ेगा, और अगर हो सकता है तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप एक अनार का पेड़ भी लगा दीजिए। ऐसा करने से आपका अगर जो कर्जा चढ़ा भी हुआ है वो भी बहुत जल्द उतर जाएगा। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। भावना जी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आज के दिन क्या खास उपाय हैं, आप बताइए हमारे दर्शकों को। आपको जो कमिंग थर्सडे आ रहा है, आपका जो नेक्स्ट गुरुवार का दिन आएगा, उस दिन आपको केले की पेड़ की जो जड़ होती है वो अपने घर में लेकर के आनी है और उसको येलो क्लॉथ में, यानी कि जो पीले रंग का कपड़ा है उसमें आपको बांधना है। उस पर हल्दी का तिलक लगाना है और उसको अपने घर के जो तिजोरी है या घर का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वहाँ आपको रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में ना तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी और ना ही उस पर बिना वजह का खर्चा होगा। तो एक तरह से जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब चीज़ें ठीक हैं। इसी के लिए आज के दिन में ये उपाय आपको बताया है ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और धन और लक्ष्मी भी आपको आता रहे साथ में। भावना जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तब तक के लिए नमस्कार।